दोस्तों, बचपन में हर किसी के मन में ये सवाल आते हैं। जब हम खुले आसमान में रात के समय देखते थे तो हमें चांद और तारे दिखाई देते थे। हम अक्सर सोचा करते थे कि ये तारे जलते क्यों रहते हैं। क्या इन तारों तक पहुंचा जा सकता है, या फिर चांद तारों से ज्यादा चमकदार है, या चांद तारों से बड़ा है या छोटा। ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते थे। सीखने के लिए जो बेसिक साइंस हमने स्कूल में पढ़ी थी, उसी के भरोसे ही हमारा सोचना और समझना तय होता था कि तारों का क्या होगा। क्या हम आसमान में गिरते हुए उल्का पिंडों को तारे समझा करते थे, और टूटे हुए तारे को देखकर हमेशा विश मांगने की आदत आज भी बनी हुई है। मन में सवाल हमेशा आता था कि हम नवग्रह के बारे में जानते हैं, लेकिन यदि हम किसी ग्रह पर पहुंचे तो वह कैसा दिखेगा। और अगर कभी ये धरती हो गई और मैं अकेला बचा रहा तो मैं क्या करूंगा। क्या मैं किसी दूसरे ग्रह पर जाकर नई शुरुआत करूंगा। यदि धरती का विनाश तय है तो क्या जीवन आगे बढ़ेगा, या जीवन का भी विनाश हो जाएगा। इनमें से कई सवालों के जवाब तो आप लोग जान ही चुके होंगे, लेकिन उनमें से कई गुना ज्यादा सवाल आज भी ऐसे हैं जिनका जवाब न कभी मिला है और न कभी मिलेगा। शायद ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा। तो चलिए, आज हम हमेशा से ही उन अनसुलझी पहेलियों की बात करेंगे जो ब्रह्मांड ने हमें दी है। ऐसी पहेली को सुलझाने के जितने करीब पहुंचते हैं, उतना ही और कॉम्प्लेक्स यानी उलझते चले जाते हैं। इसे एक तरह का जाल कह सकते हैं, जिसको सुलझाने के चक्कर में हम उसमें फंसते चले जाते हैं। जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, हम पाते हैं कि हम उतना ही कम जानते हैं। तो आज की शुरुआत वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइंस्टीन के अनुसार रात में हम तारे को जिस जगह पर देखते हैं वो उस जगह होते ही नहीं है। तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण उनका प्रकाश हम तक हजारों सालों में पहुंचता है, और तब तक तो पता नहीं कहां पहुंच चुके होते हैं। और हो सकता है कि तारे उस वक्त तक भी न रहे हों। आपने ब्लैक होल्स के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लैक होल एक ऐसा पदार्थ होता है जो आंखों से दिखता नहीं, इसे महसूस किया जा सकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि इससे प्रकाश भी बच नहीं सकता, यानी जो भी इसके अंदर गया वो कभी नहीं लौटता। हमारी कक्ष में इतने ज्यादा तारे हैं कि अगर आप 1 मिनट में 100 तारे भी गिन लें, तब भी आपको सारे तारे गिनने में 2 साल लग जाएंगे। अंतरिक्ष में स्थापित आर्टिफिशियल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दिन भर में 15 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, और इसी के साथ ये उन जॉन में से होकर गुजरता है जहां पर इसे सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों कई बार दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड में हर पल अरबों विस्फोट होते हैं, लेकिन इनकी कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि वहां ध्वनि को कैरी करने के लिए हवा ही नहीं है। यानी कितना भी धमाका क्यों ना हो, लेकिन आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। एक अनुमान के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा यानी गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सी में 100 अरब के करीब तारे होते हैं। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। वैज्ञानिकों की बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। इस कारण एक दिन हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह उपग्रह इतने दूर चले जाएंगे कि पृथ्वी पर भी जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कोई ग्रह या नक्षत्र हमारी ही पृथ्वी और सूर्य के बराबर की दूरी पर हो, तो हो सकता है उस पर जीवन पनप जाए। कोई भी प्रकाश की गति से तेज गति से नहीं चल सकती। ये भी एक अटल सत्य है। जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये लगातार फैलता जा रहा है। एक दिन ये इतना ज्यादा फैल जाएगा कि इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम कभी भी यूनिवर्स के अंत तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय के बाद अपनी पहली वाली जगह पर ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड कई जगह है जिसका हमें खुद भी नहीं पता चलता। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में कई ऐसी जगह हो सकती है जहां जीवन का अस्तित्व हो, क्योंकि ब्रह्मांड असीमित है। इसलिए एलियंस के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एलियंस को हम वैसा नहीं मान सकते जैसा हम फिल्मों में देखते हैं।
जरूरी नहीं कि एलियंस मनुष्य के जैसे ही हों या मनुष्य के जैसे बनने की राह पर हों। एलियंस किसी भी प्रकार का जीव हो सकता है। वो एक सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाला जीव भी हो सकता है और वो एक डायनासोर के जितना भी बड़ा हो सकता है। प्रकाश 1 सेकंड में 7 बार पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। असल में हम चीजों को कभी भी वर्तमान में नहीं देखते, बल्कि उन्हें कुछ माइक्रोसेकंड बाद अतीत में देखते हैं, क्योंकि हम प्रकाश के कारण ही अपनी आंखों से देख पाते हैं और प्रकाश किसी वस्तु से हमारी आंखों तक पहुंचने में बहुत कम समय लेता है, लेकिन समय लेता है। इस तरह हम वर्तमान में भी अतीत को देख रहे होते हैं। अंतरिक्ष में कोई भी चीज गिराने पर वो नीचे नहीं गिरती, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है। इसलिए जिसको जहां पर आप देते हैं वो वहीं पर टिकी रहती है। सिग्नल कम होने पर टीवी या रेडियो में जो आवाज करते हैं उसका 1% बिग बैंग से हुए रेडिएशन का नतीजा होता है। अगर धरती को प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों से एक एक्सट्रीमली एचडी टेलीस्कोप से देखा जाए तो धरती पर घूमते हुए डायनासोर को देखा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी से साल पहले गुजरा हुआ प्रकाश अब पहुंच रहा होगा। स्पेस में धरती के सारे महासागरों के जल से लगभग 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। यानी हमारे ब्रह्मांड में इतना ज्यादा पानी है कि हमारे पास उसका 140 हिस्सा भी नहीं है। धरती पर पानी गर्म होने पर बहुत सारे बुलबुले ऊपर उठते हैं, जबकि अंतरिक्ष में पानी गर्म होने पर एक बुलबुला बनता है। ऐसा उत्प्लवन बल की कमी से होता है। धरती पर आग की लपटें हमेशा ऊपर उठती हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। वहां न हवा है और न हवा होने के कारण आग की लपटें चारों दिशाओं में बराबर फैलती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का 27% हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसे ब्लैक होल आदि की फॉर्म में मौजूद है, जिसे वो अभी तक नहीं देख पाए हैं। अंतरिक्ष को पास से देखने वाले पहले व्यक्ति गैलीलियो थे। उन्होंने 400 साल पहले स्पेस को अपने दूरबीन यानी अपने टेलीस्कोप से देखा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।